नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको ये बता दें कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है। उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सोमवार की शाम देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने एक महत्वपूर्ण फैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार टीका बनाने वाली कंपनियों से उनके कुल उत्पादन का 75% हिस्सा खरीद कर राज्यों को मुफ्त देगी। इससे ये होगा कि 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी लोगों को मुफ्त कोरोना टीका दिया जा सकेगा। इसके अलावा 25% कोरोना टीका निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि निजी अस्पताल टीके की कीमत के ऊपर सिर्फ 150 रुपए सेवा शुल्क के रूप में ही ले सकेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पहले से मिल रहा मुफ्त राशन अब नवंबर तक मिलता रहेगा। इससे 80 करोड़ लोगों को फायदा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई थी तो टीकाकरण 60% था। हमारी सरकार ने 5 साल में इसे बढ़ाकर 90% कर दिया। हमने युद्ध स्तर पर टीकाकरण का काम किया। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने से दवाएं मंगाई गईं, कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। ऑक्सीजन उत्पादन कई गुना बढ़ा दिया गया। सरकार ने दुनिया भर से जरूरी दवाएं मंगाई। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कहा कि अगर नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो और निरंतर कठिन परिश्रम करते रहें तो उसका नतीजा मिलता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई लोगों ने कोरोना टीका के खिलाफ दुष्प्रचार किया। लोगों से कहा कि वे टीका ना लें। टीका उत्पादकों का हौसला पस्त करने की कोशिशें की गईं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस के बीच जंग अब खुलकर सामने आ गई है। नतीजा ये है कि पार्टी ने राज्यपाल पर भाई भतीजावाद करने और अपने लोगों को ही अपना ओएसडी नियुक्त करने का आरोप सार्वजनिक तौर पर लगाया है। तृणमूल कांग्रेस की तेज तर्रार सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि राज्यपाल ने ओएसडी अभ्युदय शेखावत, ओएसडी समन्वय अखिल चौधरी, ओएसडी प्रशासन रुचि दुबे, ओएसडी प्रोटोकॉल प्रशांत दीक्षित, ओएसडी आईटी कौस्तुभ एस वलकर और नवनियुक्त ओएसडी किशन धनखड़ को नियुक्त किया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर महुआ मोइत्रा के आरोपों को खंडन किया है। उन्होंने कहा कि एएसडी पद पर नियुक्त 6 लोगों में से कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नहीं है। ये लोग 3 अलग अलग राज्यों और 4 भिन्न जातियों से हैं। इनमें उनका अपना कोई नहीं है। लेकिन बात यही नहीं रुकी। राज्यपाल के जवाब के बाद महुआ मोइत्रा ने फिर हमला किया और तंज किया कि राज्यपाल लाख कोशिश कर लें, वे उपराष्ट्रपति नहीं बनाए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि धनखड़ दिल्ली लौट जाएं और कोई नौकरी ढूंढ लें। उत्तर प्रदेश में चल रही तमाम सियासी उथापुथल से यह पता चलता है कि बीजेपी जोर शोर से चुनावी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रविवार को राष्ट्रीय महासचिवों के साथ बैठक की। इससे पहले शनिवार को भी नड्डा ने पार्टी के मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। खबरों के मुताबिक बैठक में पार्टी की ओर से तय किए गए कार्यक्रमों और अभियानों को जनता के बीच में ले जाने को लेकर चर्चा हुई। वहीं 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर विशेष मंथन किया गया। फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव होने हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आज पेट्रोल की कीमत में 27 पैसे प्रति लीटर तो डीजल की कीमत में 28 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जिसके साथ ही मुंबई में पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर हो गई है और डीजल की कीमत भी 93 रुपये 58 पैसे हो गई है। इसके अलावा दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 93 रुपये 31 पैसे और डीजल की कीमत 86 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है जो लोग टीकाकरण केंद्र पर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए घर घर जाकर उनको टीकाकरण का स्लॉट देंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगले कुछ दिनों में घर घर जाकर टीकाकरण का काम भी जल्द हो जाएगा। इसके साथ ही केजरीवाल ने जहां वोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की, जिसके तहत जो मतदाता जिस मतदान केंद्र पर वोट डालता है उसे वहीं पर टीका लगाया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि अगर वैक्सीन की कमी नहीं हुई तो 4 हफ्तों में 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन लगा देंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी के विधायक देवेंद्र बबली के साथ विवाद के बाद गिरफ्तार किए गए 3 किसानों में से 2 किसानों को आखिरकार रिहा कर दिया गया है। बता दें राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चड्डूनी जैसे किसान नेताओं के साथ बड़ी संख्या में किसान हरियाणा के टोहाना थाने पर धरना कर रहे थे। किसानों ने साफ कर दिया था कि जब तक किसानों को रिहा नहीं किया जाएगा वो धरना जारी रखेंगे। हालांकि अब किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि अभी हमने टोहाना थाने का घेराव करने का फैसला बदल दिया है। टिकैत ने कहा कि हालांकि अभी एक किसान जेल में है, उसकी रिहाई को लेकर भी पुलिस से बात चल रही है।
भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीका बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रभावी है या नहीं, इसके लिए एम्स पटना में 12 से 18 साल के बच्चों पर ट्रायल शुरू हो चुका है। इसके लिए एम्स दिल्ली में आज बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ये ट्रायल ऐसे समय में किया जा रहा है जब विशेषज्ञ तीसरी लहर की आशंका जता रहे हैं और ये डर है कि पर्याप्त संख्या में लोगों को टीका नहीं लगाया गया तो तीसरी लहर में वायरस बच्चों पर हमला करेगा। भारत में अब तक बच्चों के लिए किसी भी वैक्सीन को मंजूरी नहीं मिली है, जबकि अमेरिका और कनाडा में फाइजर की वैक्सीन के 12 से 18 साल के बच्चों पर आपात इस्तेमाल को मंजूरी मिल चुकी है। चीन ने तो 3 से 17 साल के बीच के बच्चों के लिए भी अपनी वैक्सीन लगाने को मंजूरी दे दी है। वैक्सीन की कमी के बीच दिल्ली सरकार ने कहा है कि फिलहाल 18 से 44 उम्र के लोगों को कोवैक्सीन की पहली खुराक नहीं दी जाएगी। इसने कहा कि जिन्होंने पहली खुराक ले ली है और दूसरी खुराक का समय पूरा हो गया है, उन्हें ही ये दी जाएगी। दिल्ली सरकार का ये फैसला तब आया है जब कोवैक्सीन की बेहद कमी है। सरकार का कहना है कि उसके पास कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि वैक्सीन की कमी के बीच दिल्ली से लोग 100 से 200 किलोमीटर दूर जाकर टीके लगवा रहे हैं। दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी आप विधायक आतिशी ने भी ये बात स्वीकार की है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।